हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जो है भारत की झीलों के बारे में। तो हम लोग जो है भारत की झीलों को जो है बिल्कुल ही नए ट्रिकी तरीके से देंगे। एक बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो झीलों से जितना भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन बहुत जो है आसानी से हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कर दीजिए शेयर। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग भारत की झीलों को देखेंगे। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं जो है लद्दाख से। लद्दाख जो है, जैसा कि आप जानते हैं, लद्दाख क्या है कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और इसमें है पैंगोंग लेक। और इसी लेक को लेकर के जो है भारत और चाइना के बीच में विवाद का केंद्र रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे दो है, एक पीओसी होता है, पीओसी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक होता है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहाँ पर पैंगोंग लेक को लेकर के जो है भारत और चीन के बीच में विवाद रहता है। तो इसको तो आप लोग वैसे ध्यान रखिए क्योंकि ये करंट का मुद्दा है। तो पैंगोंग लेक कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। इसके बाद हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में, जो कि ये भी क्या है, अभी यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें क्या है, इसमें इतनी सारी झीलें हैं। डल झील है, नागिन झील है, उलर झील है, अनंतनाग झील है, शेषनाग झील है और बैरीनाग झील है। अब देखो, इसमें हम लोग जम्मू कश्मीर में क्या होता है, बहुत ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने के कारण सारी चीजें क्या होती है, जम जाती है। ये हमें ध्यान रखना है। जमुना वर्ड में ध्यान रखना है। ठंडी क्योंकि जम्मू कश्मीर पड़ती है, वहां पर क्या होता है, जो है कुछ भी चीज रहता है वो जम जाता है। अब यही ट्रिक है, कहां से हो जाएगा। अब देखो, डल, डल का मतलब इसको हम मानेंगे डाल, डल को डाल मान लेंगे। डल है, इसको डाल मान लेंगे, ये ध्यान रखना है। डाल पर क्या है, नागिन, यहां से नागिन हो जाएगा। अनंतनाग में से नाग निकाल लो, शेषनाग में से नाग निकाल लो, और जो है यहां से नाग निकाल लो। तो डाल पर जो है नाग और नागिन थे, और दोनों क्या हो गया, जो है इतनी ठंडी पड़ी, दोनों जम गए। तो यहां से ये सारे याद हो जाएंगे। डल झील याद हो जाएगा, और नागिन झील याद हो जाएगा, अनंतनाग, शेषनाग और बैरीनाग। ये झील इस तरीके से याद हो जाएंगे। कल्पना करना है, डाल पर क्या है, नाग और नागिन दोनों बैठे हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो दोनों वही उसी शेप में, जिस रूप में बैठे थे उसी रूप में जम गए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सारी झीलें क्या हो जाएंगी जम्मू कश्मीर में। इसके बाद एक और बचता है कूलर। कूलर को हम मान सकते हैं कूलर, कूलर को हम बोल सकते हैं कूलर। अब कूलर में क्या हो जाएगा, कूलर क्या होता है, ठंडी का स्रोत रहता है। मतलब जो है ये ठंडी ठंडी हवा यहाँ से निकलती है। इसका मतलब कूलर का मतलब हो जाएगा कूलर, कूलर से ठंड हवा, ठंडी कहाँ ज्यादा पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से हो जाएगा। तो कूलर भी हम पहुंच जाएंगे जम्मू कश्मीर तक। या फिर इतना ज्यादा कूलर से इतना ज्यादा मतलब इस तरीके से हवा निकलती है, मान लो जमी जमी बर्फ नुमा हवा निकलती है। तो ये किसमें हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना, उलर झील से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उलर झील है। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। इस तरीके से दो हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन सी झील है, एक बदानी ताल झील है, भीमताल झील है, देवताल है, डोडी ताल है, गोहना ताल है, खुरपा ताल है, नैनीताल है, और नंदी कुंड है, रूप कुंड है, वासुकी ताल है। अब इसमें हमें क्या इमेज बैठाना है, इसमें हमें पकड़ना है तीन वर्ड। ताल पकड़ना है, और उसके बाद कुंड पकड़ना है, और जो है उतरना पकड़ना है, उतरा या फिर उतरना। अब देखो, जैसे ताल के अंदर क्या है, बहुत सारे कुंड हैं। जैसे कोई ताल की कल्पना करते हैं, ये कोई ताल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कुंड हैं। अब इस कुंड में हमें नहाने के लिए उतरना पड़ेगा। तो इसको अगर ध्यान रखते हैं, मतलब ताल में कुंड की कल्पना करनी पड़ेगी और नहाने के लिए हमें उसमें उतरना पड़ेगा। तो सारे हो जाएंगे, ताल से जितने ताल रहेंगे उतरेंगे तो उत्तराखंड में हो जाएगा, कुंड में उतरेंगे तो इसलिए जो है उत्तराखंड में। तो दो वर्ड ताल और कुंड जहां पर आता है, वो ताल में जो है कुंड होगा, उसमें नहाने के लिए हमें उतरना पड़ेगा। तो सारे याद हो जाएंगे।
तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा उत्तराखंड। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं सिक्किम में। अब देखो सिक्किम में इसको एक ट्रिक से बताए थे जो है, सिक्किम में से क्या निकालेंगे हम, सिक्का, और चोलामो में से चोला। मतलब मान लेते हैं हम जो है हनुमान जी का दर्शन करने के लिए गए, वहां पर सिक्का के साथ चोला भी चढ़ाए, चोला के साथ सिक्का या सिक्के के साथ चोला चढ़ाए, तो चोलामो में से चोला निकल जाएगा और सिक्का में से सिक्का, सिक्किम से सिक्का हो जाएगा, सिक्का से सिक्किम हो जाएगा। तो इस तरीके से चोलामो कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट ध्यान रखना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सबसे ज्यादा ऊंची झील कौन सी है, तो चोलामो झील है, कहां पर है, सिक्किम में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मणिपुर में। तो मणिपुर में क्या है, लोकटक झील है। अब देखो अगर मणि जो है कोई किसी को मणि मिल जाए तो लोग क्या करेंगे, टकटकी लगाकर देखेंगे उसको। इसका मतलब क्या है, लोग जो है टकटकी लगाकर देखेंगे किसको, मणि को, क्योंकि मणि जो है वैसे किसी को मिलती नहीं। मान लो किसी को मिल जाएगी तो लोग, जितने भी लोग रहेंगे वो टकटकी लगाकर देखेंगे, लगेगा कि मतलब बहुत कुछ मिल गया है। तो यहाँ से मणिपुर में जब भी मणि वर्ड आएगा तो टकटकी लगाकर देखेंगे। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, लोकटक झील। यहाँ से टक वर्ड निकला, टकटकी हो जाएगा। मणिपुर टकटकी से देख रहे थे, इसका मतलब मणिपुर में लोकटक झील हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो है महाराष्ट्र में एक झील है, लोनार झील। अब देखो लोनावाला शहर कहाँ का, लोनावाला खंडाला कहाँ का है, लोनावाला खंडाला महाराष्ट्र में पड़ता है, जिसको मूवी में हम लोग देखते हैं। तो जितने भी मूवी का शूटिंग होता है वो महाराष्ट्र में रहता है। महाराष्ट्र में लोनावाला झील और लोनावाला खंडाला है, तो वहां से लोनार झील हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद फिर उड़ीसा में देखते हैं, तो उड़ीसा में है चिलिका झील। चिलिका मतलब क्या रहा है, चील आ रहा है, चील। तो चील क्या होती है, उड़ती है। तो चील उड़ गई, तो चील उड़ गई किसको लेकर के, खर को लेकर के, मतलब कोई खर तिनका था उसको लेकर के वो उड़ गई। तो इसका मतलब चील से चिल्का हो जाएगा, उड़ से उड़ीसा हो जाएगा, और खर से जो हो जाएगा खारे पानी की झील। तो खारे पानी की चिल्का झील है, कहां पर है, उड़ीसा में है। और ये एक तरीके की क्या है, लैगून झील है। अब लैगून क्या होता है, समुद्र के किनारे जहां पर समुद्र रहता है वहां पर ऐसा क्षेत्र जहां पर मान सकते हैं किसी भी नदी का पानी और समुद्र के पानी मिलता है, तो उसको बोला जाता है लैगून क्षेत्र। तो यहाँ से खारे पानी के लिए पूछा जाए, अब इस तरीके से नहीं भूलेंगे। चिड़िया क्या अपने चोंच में जो है, चील अपनी चोंच में खर को लेकर उड़ रही थी। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा। तो यहाँ से उड़ीसा हो गया। इसके बाद फिर जो है हम लोग देखते हैं राजस्थान की झील। अब राजस्थान में राजा महाराजा लोग रहते हैं, तो राजा महाराजा से राज समंद्रम है, तो राजस्थान में राज है, यहाँ पर भी राज है। तो इसका मतलब राज समुद्र झील कहाँ पर हो जाएगी, राजस्थान में। और राजस्थान में क्या होता है, लू चलती है, वहां पर देखते हैं कि गर्मी ज्यादा पड़ती है, लू चलती है। तो इसलिए लूनक रन सर झील क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी राजस्थान में, वहां पर लू चलती है। इसके बाद फतेह सागर झील, राजा महाराजा जिस भी चीज को चाहते हैं उसको फतेह कर लेते हैं, मतलब जीत लेते हैं। तो इसका मतलब फतेह करना इसमें हो जाएगा, राजा महाराजाओं का काम होता है। इसी में ध्यान रखना, कई बार नक्की झील पूछा है, नक्की झील ये कहां पर है, राजस्थान में। तो अगर फतेह करते करते जिस भी चीज को हासिल करते हैं, अगर मान लेते हैं उनको जीत गए, उसको हासिल कर लिए, तो क्या होता है, अगर जो हार मान लेता है, जैसे फतह करने गए, किसी से लड़ाई करने गए, उसे जीत लिए, अब उस जीतने के बाद में जो हारा है उसकी नाक काट देते थे। तो नक्की झील किसमें हो जाएगा, राजस्थान में। तो इस तरीके से फतेह करने के बाद जो हार जाता था उसकी नाक काट लेते थे, इसका मतलब नक्की झील हो जाएगा। तो ये राजस्थान में हो जाएंगे सारी झीलें। इसके बाद फिर है दमदमा झील, ये हरियाणा में है। सारे करंट के भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। हरियाणा में क्या है, दमदमा झील। अब हरियाणा में क्या रहता है, खेलों के मामले में हरियाणा बहुत आगे है। तो वहां के लोग मतलब खेलों में दम लगा करके खेलते हैं, इसलिए जो है वो जीत जाते हैं। वहां के लोगों में दम ज्यादा होता है खेल को खेलने के लिए,
तो खेल से ही जितने भी खिलाड़ी रहते हैं लगभग हरियाणा के रहते हैं और उनमें दम ज्यादा होता है, इसलिए दमदमा झील कहाँ पर हो जाएगी, हरियाणा में। इसके बाद फिर जो है केरल में देखते हैं, केरल में है वेम्बनाड झील। अब वेम्बनाड से क्या निकल रहा है, बम्बू, बम्बू मतलब तंबू यहाँ से अगर बना जाए, या फिर बेम्बू, बेम्बू किसको बोला जाता है, बांस को बोला जाता है, बेम्बुनाड बांस को बोला जाता है। केरल में बांस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसलिए केरल में क्या हो जाएगा, केरल में बांस ज्यादा पाया जाता है, इसलिए वेम्बनाड झील कहाँ पर हो जाएगी, केरल में हो जाएगी। और केरल मसालों के मामले में भी आगे है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद है पुल्लीकट झील। अब देखो एक कोई पुलिया थी, मानते हैं पुलिया थी इस तरीके से, अब ये कट गई तो इसका मतलब आधे आधे पार्ट में भी बट गई, इधर आधा हो गया इधर आधा हो गया, इसका मतलब पुल्लीकट झील किस में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आधा आधा बट गया। अब आधा आधा जब बट गया तो ये इससे नहीं मिल पाएगा और ये इससे नहीं मिल पाएगा, इसका मतलब तमिलनाडु में। तो पुल्लीकट झील दो जगह पर है, एक आंध्र प्रदेश में है और दूसरा क्या है, तमिलनाडु में। तो आप लोग 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी उलर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। चिल्का झील खारे पानी की लैगून झील है, उड़ीसा में है। सबसे ऊंचाई पर झील कौन सी है, चोलामू झील है। और नक्की झील जो है राजस्थान में है, दमदमा झील हरियाणा में है और पेंगोंग लेक क्या है, लद्दाख में है। इतने जो पॉइंट बताए करंट के भी हो सकते हैं। उसके बाद रूपकुंड और नंदी कुंड, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो कि उत्तराखंड में है। तो उम्मीद करते हैं मजेदार ट्रिक है, याद हो जाएगा। 1 से 2 बार देख लीजिए और इमेजिनेशन कर लीजिए, उसका इमेजिनेशन कर लेंगे तुरंत जो है, अगर आएगा तो उसका इमेज जो है आपके सामने होगा और आप लोग जो है यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हो सकता है, जितना भी रहेगा, हम लोग बहुत ही ट्रिकी तरीके से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।